मंदिरों को रोज पूज रहे भाई, ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा कहीं भंडारा लगाता हुआ, सारे लाइन लगा रखी मंदिरों में। भाई कहाँ, इनसे भी तो हिसाब किताब ले लो, इनका तो पता तो ले लो ना मंदिरों का भी। ये हमारी माँ बहन सब दूध दे रही वहां जा जाके, एक कप चाय नहीं किसी को प्यारे आंदोलन में, ये पता इनका भी चलेगा। जो एक बैठे ना चढ़ा दो जी पंडित जी है, गाय भी आवे भैंस भी आ रही, सबसे पहला दूध पंडित जी को। अरे यहाँ 10 रोटी तो भिजवा दो महाराज, एक नहीं भिजवा रहा भाई, इनसे तो बढ़िया गुरुद्वारा ही है, इनसे सीख लो। ये जो तालमेल है ना, ये तो खोलने वाले की वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो या तो सुधर जाओ सारे के सारे, ये पंडित भी सुधर जाओ जो उनसे मंदिरों में बैठे, ये भी सारा को सुधरना पड़ेगा। बहुत चढ़ावा है इन पे, है पूरा क्षेत्र जा रहा, कहाँ जा रहे, मथुरा जा रहे जी। एक कोई आया साथ में, इनसे हिसाब किताब तो ले लो भाई। लगा कि मंदिर तो एक ऐसी जगह है जहाँ इनपुट होता है, केवल कोई आउटपुट नहीं है। गुरुद्वारे में इनपुट है और आउटपुट है। धर्म जो गुरु नानक देव ने हमको सिखाया कि जो है ना, हम सभी एक भगवान के बंदे हैं, और सॉरी एक ही भगवान के बच्चे हैं और सभी एक हैं। हम कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। जब आप सिखिज्म में जाओगे, उसको पढ़ोगे और समझोगे, तो सिखिज्म गैर बराबरी के खिलाफ ही एक नया धर्म बना था। और ये जो मंदिर और गुरुद्वारे की बात है, गुरुद्वारे ना हो तो इस देश में बहुत हद तक, और मैं ये भी कहूँगा, मैं आह्वान करता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के या उत्तर भारत के लोगों से कि भाई मंदिरों में आप दान देना बंद करो। मंदिर आपका भला नहीं कर सकते हैं, ऐसे मंदिर बनाओ। आप अपने लोक देवताओं की पूजा करो, बरम बाबा जो ग्राम देवता हैं उनकी पूजा करो और खुद पूजा करो। किसी दलाल की आपको जरूरत नहीं है। अपने ग्राम देवताओं की पूजा करो, अपने लोकल डिटीज की पूजा करो और ऐसे संस्थान बनाओ मंदिरों के। धर्म जरूरी है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, धर्म व्यक्ति से खराब होता है, इसलिए आप उस पर नियंत्रण रखो। ऐसा धर्म बनाओ जो नियंत्रण करे, जो लोगों की सेवा कर सके, गुरुद्वारों की तरह खिला सके, पिला सके। स्कूल के लिए अभी मैंने देखा, आप जा सकते हो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, अभी एक गुरुद्वारे के लोग जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है यहाँ के, उनके साथ नहीं आए हुए हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रंस को बैठा के खिला रहे थे, फोटो है मेरे पास। ये गुरुद्वारे कर सकते हैं। इसी तरह के धर्म की आपको भी जरूरत है, खास करके उत्तर भारत के गैर पंजाबी, गैर सरदार जो धर्म है या जो समाज है। लेकिन इस आंदोलन को बदनाम करने की पूरी मीडिया की साजिश क्यों सामने कैसे आई? देखिए, मीडिया इसलिए बदनाम करना चाहता है, मैंने बताया ना कि उनको फंडिंग, आप पैदल चल के आए होंगे, मेट्रो से आए होंगे, आपके पास वो संसाधन नहीं है। वो जो बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े पैकेज ले रहे हैं, बड़ा आसान है धारा के साथ बहना, धारा के विपरीत बहना, अपने घर से पैसा लगाना, लोगों के मुद्दों को उठाना, उनकी बात करना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए सोचना। ये आपका जो त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। आप भले जी न्यूज़ पे नहीं आ रहे हो, आपको इंटरनेशनली पता नहीं कितने देखते होंगे, नहीं देखते होंगे, लेकिन आपको 5 साल बाद लोग जानेंगे। वो जानेंगे कि ये लड़का सच के लिए लड़ता था, ये लड़की इतनी माने, लोग फफ्तियाँ कसते होंगे, लोग बुरा भला कहते होंगे कि यूट्यूब चैनल के लिए दिन भर लड़कों के साथ घूमती है, पर तमाम तरह की कहानियाँ बनाते होंगे, लेकिन सच सच है और झूठ झूठ है। ये पूरी जो मीडिया है, वो मीडिया नहीं बची है। जो गोदी मीडिया, मैं तो कहूँगा गोदी भी नहीं है, ये उन्हीं के दलाल हैं। दलाल जो शब्द है वो भी कम है, इनको जितना आप कोसिए उतना कम है। ये इस देश के विनाश के लिए खड़े हैं। किसके साथ? कारपोरेट के साथ। कारपोरेट कौन है? वो मिट्टी काट के पैसा नहीं कमा के लेके आए हैं। जो 30वें नंबर के धनी थे, अभी 4थे नंबर के धनी हो गए हैं। जब देश क्राइसिस में है, जब देश समस्या में है, तो वो धनी हो रहे हैं। पूछिए कैसे धनी हो रहे हैं? क्या मिट्टी काट रहे हैं, आलू बो रहे हैं, प्याज बो रहे हैं? कैसे धनी हो रहे हैं? क्या चाहते हैं वो? और मैंने सब चीज साफ साफ है, तो मत बात करिए इस मीडिया की, इस बिकी हुई मीडिया, मरी हुई मीडिया, दलाल मीडिया की। आप शिक्षा जगत से हैं, प्रोफेसर हैं, वहीं बीजेपी के कुछ नेता ये कहते हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं वो अनपढ़ हैं, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे भी हैं, प्रोफेसर हैं और एक जाने माने पद पर हैं। क्या कहिएगा कि क्या यहाँ पर जो किसान हैं वो वाकई बिल्कुल नहीं समझ पा रहे? देखिए, मैं तो ये पहले बताऊँ आपको कि जो जमीन से लड़ता है रोज, जो जमीन को खोद सकता है, जो श्रम कर सकता है ना, वही कुछ भी समझ सकता है। जो प्रकृति को समझता है, जो हवा, नदी, नाले, पहाड़, नदी, समुंदर को जानता है, मिट्टी को जानता है, वो कुछ भी कर सकता
है। पढ़ाई लिखाई, मुझे बताइए कि भारत में कितने लोग नोबेल जीत के आए हैं जो पढ़ने वाले अपने पढ़ाई की बात करते हैं, कितने मैंने पेटेंट हुए हैं साइंस में पिछले 10 सालों में, कितने इकोनॉमिक्स में बड़े बड़े पुरस्कार जीते हैं या कोई ऐसा रिसर्च पेपर लिखा है जिससे भारत सुधर जाए, कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हों, कुछ नहीं हुआ है। और तब जब 73% लोग उन्हीं के लोग हैं जो कह रहे हैं कि किसान बेकार हैं, बिल के बारे में नहीं जानते हैं, वही 73% लोग यूनिवर्सिटीज़ में हैं। 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कौन वाइस चांसलर है? वही लोग हैं। 43 में 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। उन यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है? मैं बता देना चाहता हूँ साफ साफ कि पढ़ वही सकता है जो मिट्टी में धंसा हुआ है, वो नहीं पढ़ सकता है जो हवा में है, जो ज़मीन से कटा हुआ है। ये ज़मीन से कटे हुए लोग कभी ज़मीन की बात नहीं कर सकते। ये निकम्मे लोग हैं, नकारा लोग हैं, बेकार लोग हैं, आवारा लोग हैं। एक मुझे लास्ट सवाल से है कि सरकार की तरफ से आरोप लग रहा है कि यहाँ के किसान पैंट और जीन्स में और ब्लेजरों में कोटों में घूम रहे हैं। वो किसान कैसे है? नकली किसान है। आपने बोला कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने भी खेती की, तो कैसे देखिए ऐसा सबसे बड़ी बात है कि भारत का संविधान जो है वो समता, बंधुत्व, भाईचारे की बात करता है और समाजवाद की बात करता है। किसान का मतलब ये थोड़ा ही है कि किसान मिट्टी या गोबर में हमेशा लिपटा रहे। ऐसा थोड़ा ही है कि उसका बेटा हार्वर्ड में नहीं पढ़ सकता है। देश तो तभी बढ़ेगा जब किसान, जब इस देश में 85% हैं, 80% हैं, 70% अभी भी लोग गाँव में रहते हैं और वो खेती से ही जुड़े हुए हैं, तो उनके लड़के अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या देश ये आगे बढ़ेगा? उनके बेटे IAS नहीं बनेंगे, IPS नहीं बनेंगे, डॉक्टर्स नहीं बनेंगे, इंजीनियर्स नहीं बनेंगे। ये भी एक डॉक्टर हैं जो देश के प्रतिष्ठित संस्थान से MD हैं और ये किसान के बेटे हैं, बिहार से आते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो एम्स में पढ़ रहे हैं, IISc बेंगलोर में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोग जब नीचे से नहीं आएंगे देश बदलेगा? आप क्या देश का ये सपना है कि कुछ लोग पढ़ेंगे? गजब नैरेटिव भाई। क्या देश में 10% लोग पढ़ेंगे, बाकी लोग उनकी बंधुआ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं? अरे भाई, देश के संविधान का ये उद्देश्य है कि हर आदमी पढ़े, हर आदमी बराबर है। मेरा जब शरीर काटोगे तो खून निकलेगा, मांस का लोथड़ा, उसी से बना हुआ हूं मैं। तो इस देश के संविधान का उद्देश्य ये है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए जिसमें क्षमता है, जिसमें ऊर्जा है, और वो देश को बदल सकता है। इसी तरह से देश बदलेगा, इसी तरह से देश बदलेगा। देश केवल ख्याली बातों से और आत्मनिर्भरता की और झूठे खोखले वादों से देश नहीं बदलेगा। सरकार तो इसमें कह रही है संविधान तो मानती नहीं है सरकार, तो वो मनुस्मृति को मानती है। हाँ, तो मनुस्मृति को मानती है तो खड़े तो हैं लोग इतने मनुस्मृति को फाड़ने के लिए, जलाने के लिए। कल जला देंगे मनुस्मृति। यहाँ देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश पाखंड से नहीं चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। कल मनुस्मृति पे जला देंगे। यहाँ पे मनुस्मृति क्या होती है? किसान स्मृति बनाएंगे। किसान स्मृति बनाएंगे, किसानों के जीवन से जुड़े हुए दस्तावेजों को की गरिमा को बढ़ाएंगे, की गरिमा की बात करेंगे। मनुस्मृति क्या होता है? वो तो पाखंड है, झूठ है, पोंगापंती है, आडंबर है और फ्रॉड है। तरह से डराने की कोशिश है। आप समझ नहीं सकते हो कि ये डराने की जो प्लान बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, आप मेरा इशारा पूरी तरह से समझ गए होंगे। वहाँ से ये प्लान बन रहा है और एग्जीक्यूट हो रहा है। आप देखो कि ये पूरी पॉलिटिक्स जो है ना डर की है। मीडिया यहाँ जैमर लगा हुआ है। मैं बताता हूँ कांग्रेस और BJP का अंतर। कांग्रेस के ज़माने में अन्ना का आंदोलन हो रहा था जो इससे छोटा आंदोलन था, बहुत ही छोटा आंदोलन था इसकी तुलना में, और इस आंदोलन में जैमर लगा हुआ है। आप नहीं नेट सर्च कर सकते हो, ना ही आप लाइव वीडियो कर सकते हो, ना ही ठीक से यहाँ से लोगों से बात कर सकते हो। क्या किसको डर है? डर है सरकार को। सरकार डरी हुई है। वो नाटक भले करें कि लोकतंत्र बचा है। लोकतंत्र तो है नहीं। लोकतंत्र ही बचाने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। इनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो अब आप और हम नहीं बचेंगे।